बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हुई जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने उसमें शिरकत की, और उनके साथ फॉरेन ऑफिस के और भी हजरात थे। और ये मीटिंग जो थी ये मुख्तलिफ SCO के सारे मेंबरान अटेंड कर रहे थे, जिनमें के भारत की तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल अटेंड कर रहे थे। अब यहाँ पे जो चीज सामने आई, जो ज्यादा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिस पे मेरा फोकस है, वो ये है कि पाकिस्तान ने इस SCO कॉन्फ्रेंस में पहली दफा जब यहां से की, पाकिस्तान से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब ये शरीक हुए, तो दीवार पे पीछे बैकग्राउंड पे पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, जो नया मैप है, वो लगा हुआ था। और ये जो नया पॉलिटिकल मैप है, ये आप जानते हैं कि इसमें कश्मीर का वो हिस्सा जो कि भारत ने गैर कानूनी कब्जे में रखा हुआ है, जो कि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक उनका नहीं है, मुतनाज़ा है, उसका वो नक्शे में वो पूरा उसका बैकग्राउंड वो सारा दिया हुआ, जो आपने भी देखा वो नक्शा जो नया इशू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो डिस्प्ले किया हुआ था बैकग्राउंड में। उसको देखते ही अजीत डोवल साहब परेशान हो गए और उन्होंने एतराज किया कि ये नक्शा जो है ये यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नक्शा उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। उन्होंने जिस इलाके को कब्जा नाजायज किया, वो समझते हैं कि हमने तो वो जायज कब्जा किया, और घर बैठे हमने खुद ही फैसला कर लिया कि जी ये हमारा है। जिस तरह के आप क्यों कह लीजिए कि कोई किराए का मकान ले ले और कुछ देर बाद ऐलान कर दे कि मैं मालिक हो गया हूं, ये बिल्कुल उस तरह की बात है। जबकि वहां के अवाम वो तो इस तसल्लुत को मानते नहीं है, वो तो बरमला इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। लिहाजा एक हल तलब मसले के ऊपर गासिबाना कब्जा रख के तो उसको यूं उछालना, वो दर हकीकत अपने मुंह पे खुद तमाचा मारने वाली बात है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस तरह के भोंडे और इस तरह के फजूल किस्म के दावे कबूल नहीं करती। इस दावों को कबूल करने के लिए मैं समझता हूं कि कोई होशमंद आदमी ना हो तो वो शायद सुन ले, लेकिन जो तारीख जानते हैं, जो हवास जिनके सलामत हैं, वो समझते हैं कि मुतनाज़ा चीज को यूं घर बैठे आप अपना नहीं बना सकते। अगर इंसान ढीठ हो जाए, शर्म उसकी उतर जाए और वो डिटाई और बेशर्मी के साथ दावा करना शुरू कर दे, तो बेशक वो दावा करे, उसके घर में लोग शायद खुश हो जाएं, लेकिन बाहर दुनिया तो लान तान करती, वो समझते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप मजाक बनाया हुआ आपने बैनुल अक़वामी कवानीन का। लिहाजा ये एतराज उनका बरमला मुस्तरद कर दिया गया। अब बुखलाहट में अजीत डोवल साहब वो जगह छोड़ गए, कॉन्फ्रेंस छोड़ गए, और उन्होंने बाइकआउट किया। अब उनके जाने से कोई नक्शा तो बदल नहीं गया, वो 100 दफा जाएं, छोड़ के चले जाएं, लेकिन उनके जाने के बाद ये जरूर हुआ कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब को मौका मिला कि वो अपना मौकफ खुल के बयान कर सकें, जिसकी शायद अजीत डोवल साहब में हिम्मत नहीं थी सुनने की, उनका हौसला इतना नहीं था, वो भाग गए, चले गए। लिहाजा मोईद यूसुफ साहब ने बताया कि हमने इस पे अपना कब्जा नहीं दिखाया हुआ, कब्जा तो भारत का ही है, लेकिन हमने जरूर ये लिखा है कि भारत ने गैर कानूनी गासिबाना कब्जा किया हुआ है कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ और बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के खिलाफ। लिहाजा ये पूरी एक तफसील बयान की गई, जिसको तमाम मेंबर्स ने तस्लीम किया और उन्होंने महसूस किया कि भारत इस मामले में ज्यादती कर रहा है। अब बात यह है कि सिर्फ इतना नहीं, नक्शे से तकलीफ जरूर पहुंची, लेकिन जो असल काम वहां किया जा रहा है वो बड़ा घिनौना है। भारत वहां पे कश्मीर में आजादी का, कश्मीर की आबादी का तनासब बदल रहा है,
उस तनासब बदलने में आपने देखा कि इन्होंने महीने डेढ़ महीने के अंदर ही 8-10 लाख लोगों को वीजा इशू कर, वहां की शहरियत इशू कर दी। अब शहरियत अगर तो सिर्फ कागज के टुकड़े का नाम है तो वो तो जाके आप पूरे भारत को बेशक पकड़ा दें, लेकिन अगर कश्मीरियत के नाम पे शहरियत है तो वो तो आप किसी को नहीं दे सकते। ये जो चीजें हैं ये यकतरफा काम है, जैसे कि यकतरफा आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया। ये आप घर में बैठे बेशक खुश हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं कि ना तो ये चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है, ना पाकिस्तान तस्लीम करता है, और ना ही कश्मीर के अवाम तस्लीम करते हैं। यहां यह भी मैं जिक्र करता चलूं कि यही जो खुदगर्जी और खुदसरी थी कि आपने यकतरफा काम करके यूनियन टेरिटरी बदली, उसी का नतीजा हुआ कि चाइना ने इनको हाथ दिखाया। अगर ये ऐसी हरकतें ना करते तो चाइना भी अमन से बैठा था, कश्मीर का भी अपना वो आर्टिकल 370 के तहत चल रहा था, कश्मीरी भी जो कम से कम भारत नवाज कश्मीरी थे वो तो चुप थे। लेकिन अब वो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर है, क्योंकि आपने जो करना था कर लिया। अब चाल चलनी है बाकी दुनिया ने, चाइना ने चाल चलनी है, पाकिस्तान ने चाल चलनी है, अक़वाम मुत्तहिदा में किस्सा जाएगा, वहां अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया ने अपने मौक़िफ़ को बयान करना है। तो ये जो चीजें जो आपने यकतरफा खुदसरी की वो आज गले पड़ी हुई है। ठीक है, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये खबरें हैं कि मस्जिदों की जगह वहां मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिर भी बहुत सारे बनेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि कश्मीर के अवाम ने ये चीजें कबूल नहीं की। ये मंदिर सिर्फ गिराने के लिए बनाए जा रहे हैं। आबादी का तनासब सिर्फ उन लोगों को बाद में मार के भगाने के लिए बदला जा रहा है। कश्मीर के अवाम इस वक्त महकूम जरूर हैं, बंद हैं, कर्फ्यू है, लेकिन यह क्या सारा जिंदगी का कर्फ्यू है? यह नहीं होगा। और आप देखेंगे कि इसके साथ साथ बिल आखिर भारत मजबूर होगा कि वो ये कर्फ्यू भी उठाए और 6,000 के करीब जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद करके रखे हुए हैं उनको बाहर निकाले। उनसे खौफजदा है कि ये कहीं बाहर निकल के कोई ऐसा एहतजाज न करें जिससे कि भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े बाकी दुनिया में। लेकिन ये हकीकत है कि वो बेचारे मजलूम कश्मीरी जो आज घरों में बंद हैं, वो क्या दिल में ये चीज कबूल करते होंगे? ये तो समझने की बात है कि अगर आर्टिकल 370 मौजूद था जब, और उस वक्त एक रियासती असम्बली भी मौजूद थी, रियासत में किसी किस्म की हुकूमत भी मौजूद थी, और कश्मीरी उस वक्त भी पाकिस्तान का झंडा लहराते थे और वहां पे भारत से आजादी मांगते थे, उनका मुतालबा था जिसके लिए वो जाने देते रहे, भारत से खुश नहीं थे, तो ये पाबंदियां लगाने से भारत से खुश हो जाएंगे? जेलों में डालने से या उनकी औरतों की बेहरमती करने से क्या वो भारत के गुन गाने शुरू हो जाएंगे, गीत गाएंगे भारत के? ये नफरतें बढ़ रही हैं, अंदर लावा पल रहा है जो फटेगा और हिसाब चुका दिया जाएगा। यहां पे ये भी चीज जो देखने वाली है, जो समझने की बात है, और ना समझे कोई तो वो बिल्कुल ठीक है कि जब एक आदमी को कुदरत, उसका मुकद्दर, उसकी किस्मत अगर उसको तबाही के रास्ते पे डाल दे और वो चलता ही जाए तो वो तो बिल्कुल ठीक है, वो चलता जाएगा जब तक कि अपनी तबाही की मंजिल को जाके छू नहीं लेगा। उसके होशवास अल्लाह ताला सल्ब कर देता है, खत्म करता है, इसी वजह से कि उसके मुकद्दर में वो तबाही है। आज कश्मीर में भारत का नाम लेवा एक भी शख्स नहीं है। एक वक्त था कि ये उन 3-4 गद्दार खानदानों के साथ मिलकर हुकूमतें बना लेते थे। फारूक अब्दुल्ला था, उनके वारिस शेख अब्दुल्ला से मामला ये चला हुआ था, और उसके बाद उनके साथ ये बख्शी फैमिली थी, मुफ्ती फैमिली थी, 2-3 फैमिलीज हैं। लेकिन आज वो भी रो रहे हैं, वो अपने बुजुर्गों की गद्दारी का मातम कर रहे हैं। आज वो भी कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ा गलत काम किया। तो अगर इनमें से इन हालात में ये कोई सोच भी ले कि आइंदा कोई इलेक्शन होंगे और उसमें वो जाके हिस्सा ले लेंगे और किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, तो कश्मीर के लोग इनको पत्थर मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इन्हीं की करतूतों की वजह से
تو कश्मीरी आज इस हाल पे पहुंचे हैं। अगर पहले दिन से ही शेख अब्दुल्ला या उनके औलाद आगे फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ये हरकतें ना करते, ये इनको अपने कश्मीरी भाइयों से कम कोई उन्स होता, मोहब्बत होती, उनका कुछ ख्याल होता जिनके ऊपर बैठ के इन्होंने हुकूमतें की हैं कि इनकी उमंगें हैं क्या, इनकी ख्वाहिशात क्या हैं, तो वो कभी भी किसी हुकूमत का हिस्सा ना बनते। लेकिन उन्होंने अपने मफादात की खेल खेली उस जमाने में, वजारतें ली, हुकूमतें ली, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आज वो खुद अपने हाथ काट रहे हैं। आज उनको एहसास है कि जिस रास्ते पे वो चले और अपनी कौम को चलाया वो गहरी खाई थी, वो तबाही का रास्ता था। और अब मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी फैमिली वहां भारत का नाम लेना भी गवारा करेगी। अभी यहां पे एक और जो गलतफहमी भारत पैदा करता है, अभी एक रिपोर्ट उन्होंने छापी, इन्होंने कहा जी 176 इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई जो नाकाम बना दी गई। ये वो इनका असलियत इनकी ये है कि इनके लोग, इनकी आर्मी, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ये झूठ का सहारा लेते हैं, और जब ये पाकिस्तान से रिलेट कोई बात करते हैं कि जी हमने, पाकिस्तान ने ये किया तो हमने नाकाम बना दिया, वो इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, इनको लोग जो है वो वोट दे देते हैं। पॉलिटिकल कैरियर जब बनते इस नफरत में हैं तो फिर आप इस तरह की फजूलियात तो बोलेंगे कि 176 हमने जो 176 हमने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें नाकाम कर दी। पाकिस्तान ने 70 दफा कहा है कि भाई अगर आपको ख्याल है कि यहां से कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है तो हमें ना बताएं, अपनी एम्बेसी को बताएं, किसी को बताएं, और जो भी न्यूट्रल बंदा जाके वहां देखना चाहे, जहां आप समझते हैं कि जी लॉन्च पैड हैं और ये रोजाना तो आप फजूल बोलते रहते हैं कि लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान के 14, और ये तो वो जाके देखें ना वहां पे किधर हैं। और फिर चोर आप हैं कि आप वहां पे यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान उनको खुली छुट्टी देता है कि जाएं आप जाके एलओसी पे विजिट करें और एलओसी को देखें। अगर हम ज्यादती कर रहे हैं, अगर हमारी तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन है तो एलओसी पे जाके वो देख लें, वो बताएं दुनिया को। उन ऑब्जर्वर्स को भारत नहीं जाने देता एलओसी पे, तो छुपाने की चीज अगर कोई है तो भारत की है, हमारी तो नहीं है। हमने तो हर दफा कहा कि भाई किसी तीसरे बंदे से चेक करा लो, यहां किसी और एम्बेसी को बता दो जो आपके एतमाद वाले लोग हैं, वो चेक कर लें। लेकिन इस पे तमगा लेना, उन्होंने जब बताएंगे अपने लोगों को झूठ बोल के कि हमने 200 कोशिशें नाकाम बना दी इन्फिल्ट्रेशन की, ओ भाई मेरे, आपने फेंस और इतना कुछ वहां पे सेंसर लगे हुए हैं, कैमरे, वो किस लिए लगाए हैं? या तो आप पैसे खा गए हैं और वहां कुछ नहीं है, और अगर आपने जेन्युइन फेंस लगाई है जिसमें कि ये सारा कुछ है, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन कैसी, कहां से हो गई? आप बॉर्डर के ऊपर, उन एलओसी के ऊपर जो गांव है दाएं बाएं, उनका कोई कश्मीरी गरीब आदमी पकड़ के उसको मार देते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान से आ गए। वहां इनको कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, वाह हो जाती है, शाबाश हो जाती है। नीचे से लेके ऊपर तक एक झूठ का बाजार जो है वो उन्होंने सरगर्म किया हुआ है। आज दिन तक उस खुशफहमी में जीते हैं कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसका नामो निशान नहीं है। पिछले 1 साल से 1.5 साल से इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि हमने बालाकोट में जाके पता नहीं क्या किया था। बालाकोट के ऊपर पहुंचे ही नहीं वहां पे, उस जगह पे। उससे पहले जब इनके रेडार्स पे इन्होंने देखा कि एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स आ रही है, ये अपने बॉम्ब्स एक जंगल में गिरा के वहां से भाग गए। जो टोटल नुकसान था वो 2-3 दरख्त थे और एक गालिबन कौवा था जो मरा वहां पे। ये तो इनके हाल हैं। अब इन हालात में ये कभी इन्फिल्ट्रेशन के दावे करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब अगर पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन करता है, बिल्कुल आप यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर सामने रखें ताकि वो फैसला दें। आगे होता था, ये दोनों तरफ से ऑब्जर्वर होते थे, वो मिलते थे, जब वायलेशन होती थी वो मिलके आपस में डिस्कस करते थे, उनको रसाई होती थी दोनों तरफ, और फिर वो फैसला करके यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजते थे कि फलां पार्टी ने वायलेशन की। लेकिन
اگر چور ہے کوئی چھپانے کی بات ہے تو وہ بھارت کی ہے، ورنہ آبزرورز وہاں پہ آئے آگے دیکھ لیں کون کر رہا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بھارت کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے عوام کو دھوکہ نہ دیں۔ اس قدر جھوٹ بول کے اگر آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ جس دن جھوٹ کھلا تو پھر اس دن آپ کو بے پناہ شرمندگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔